हरे कृष्ण। आपका दिन मंगलमय हो और प्रभु की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज हम श्रवणपान करेंगे मार्गशीर्ष मास का 8वां और 9वां अध्याय। वीडियो शुरू करने से पहले यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचते रहें। आइए कथा श्रवणपान करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, महिमा में तुलसी की महिमा का सटीक वर्णन करें, जिनकी उपस्थिति मात्र से आपको बहुत खुशी मिलती है। श्री भगवान ने कहा, आभूषण, स्वर्ण पुष्प और मोती तो तुलसी का पत्ता चढ़ाने से मिलने वाले पुण्य का 16वां हिस्सा भी नहीं मिलता। जो तुलसी के अंकुरों से मेरी पूजा करता है वह गर्भ में प्रवेश नहीं करता, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी उगाकर उसके पत्तों से मेरी पूजा करनी चाहिए। वह स्वर्ग के साथ साथ श्वेत द्वीप में मेरे निवास में भी आनंद मनाएगा। यदि कोई व्यक्ति कम से कम एक बार तुलसी के शुद्ध सुगंधित और अखंडित पत्तों से मेरी पूजा करता है तो यम उस व्यक्ति के पाप को मिटा देते हैं, जिसे वह अपने रिकॉर्ड में लिखा हुआ देखता है। यदि लोग मेरी पूजा के लिए तुलसी के पत्ते एकत्र नहीं करते तो उनकी जवानी, जीवन, धन और संतान पर धिक्कार है। उनसे इहलोक और परलोक की खुशी देखी नहीं जाती। मार्गशीर्ष मास में तुलसी के पत्तों से पूजित मेरी मूर्ति के दर्शन करने से मनुष्य को ब्राह्मण हत्या के पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। यदि कोई सदैव तुलसी सहित मुझ प्रभु राम की पूजा करता है तो उसके बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। छोटे मोटे पापों का तो कहना ही क्या। यदि किसी फूल को तोड़ने के बाद काफ़ी समय बीत गया हो तो उसे फेंक देना चाहिए। यदि पानी लंबे समय से निकाला गया हो तो उसे त्याग देना चाहिए। तुलसी के पत्ते को बिल्कुल भी त्यागने की आवश्यकता नहीं है। गंगा जल को बिल्कुल भी त्यागने की आवश्यकता नहीं है। जब तक पवित्र तुलसी मेरी पसंदीदा पत्ती उपलब्ध नहीं है, हे पुत्र, तब तक मालती और अन्य फूल गरजते हैं, अर्थात उनकी प्रभावशीलता का दावा करते हैं। जो मनुष्य कम से कम एक बार बिल्व पत्र से मेरा पूजन करेगा वह कष्ट से मुक्त हो जाएगा। वह मेरे पास आएगा और मोक्ष प्राप्त करेगा। तुलसी का पत्ता, बिल्व पत्र, समी पत्ता, जाति पत्ता, कमल और कौस्तुभ रत्न से भी अधिक मुझे प्रिय है। बिना टूटे पत्तों वाला तुलसी के फूलों का समूह है मेरे हृदय को दूध के सागर से निकली इस पद्मा यानी देवी लक्ष्मी के समान प्रिय है। जिस प्रकार द्वादशी, चाहे वह कृष्ण पक्ष का हो या शुक्ल पक्ष का, मेरा पसंदीदा है, उसी प्रकार तुलसी का पत्ता, चाहे वह काला हो या नहीं, मेरा पसंदीदा है। यदि कोई मनुष्य तुलसी का पत्ता लेकर भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करता है तो उसे देवता, असुर और मनुष्य सहित सभी लोग पूजा करते हैं। जब तक काले किस्म की तुलसी का गहरा अंकुर उपलब्ध नहीं होता तब तक कौस्तुभ जैसे असंख्य रत्न और रत्न गर्जना करते हैं, अर्थात अपनी प्रभावकारिता का बखान करते हैं। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक कृष्ण तुलसी से कृष्ण जी की पूजा करता है वह उस उज्ज्वल लोक को प्राप्त करता है जहाँ विष्णु श्री के साथ मौजूद हैं। जो लोग मेरी पूजा के लिए भिक्षुकों और अन्य भक्तों को तुलसी के पत्ते देते हैं वे अपरिवर्तनीय क्षेत्र यानी मोक्ष को जाते हैं। जो व्यक्ति गहरे और सफ़ेद रंग की तुलसी से मेरी पूजा करता है वह शरीर त्यागने के बाद शाश्वत वैष्णव लक्ष्य को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे केशव, मुझे धूप चढ़ाने की महिमा तथा दीप चढ़ाने से होने वाले लाभ के बारे में सच सच बताओ। श्री भगवान ने कहा, हे पुत्र, सुनो, मैं तुझे धूप बलि का लाभ और दीपक बलि का फल बताऊंगा। यह मेरे लिए अत्यंत आनंददायक है। मार्गशीर्ष मास में मुझे एक लोकम, कपूर और सुगंधित दिव्य चंदन से धूप देने से भक्त अपने परिवार की 100 पीढ़ियों का उद्धार करेगा। जो वैष्णव काले घृत की लकड़ी से उत्पन्न धूप से मेरे मंदिर को धूनी देता है वह नरक यानी नरक के समुद्र से मुक्त हो जाता है।
यदि कोई व्यक्ति मुझे भैंस के घी और मिश्री के साथ सुगंधित गोंद की धूप देता है तो मैं उसे वह सब कुछ देता हूँ जो वह चाहता है। गोंद राल की धुनी देने से सभी विपत्तियां दूर हो जाती हैं। काले घृत की लकड़ी विभिन्न प्रकार की अभिलाषाएं प्रदान करती है। काले एगलोकम की धूप शरीर और निवास को पवित्र करती है। साल वृक्ष यानी वेटिका रोबस्टा के रसयुक्त द्रव्य की धूप से यक्ष और राक्षस नष्ट हो जाते हैं। धूप में 10 इकाइयाँ या सामग्रियाँ होती हैं। वे हैं जाति फूल, इलायची, गोंदराल, हरित की कूट, साला वृक्ष का स्राव, गुड़, सेला और अचदा के साथ नखा यानी अनगुइस ओडोरेटस। यदि कोई मुझे मार्गशीर्ष महीने में जो मुझे अत्यंत प्रिय है 10 सामग्रियों से युक्त धूप अर्पित करता है तो मैं उसे अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं, शक्ति, पोषण, पुत्र, पत्नी और भक्ति भी प्रदान करता हूँ। पुरुषों को मुस्ता यानी एक प्रकार की घास की धूप पसंद है। गुड़ शुभता और दूसरों पर विजय पाने में सहायक होता है। जो मार्गशीर्ष मास में मेरे समक्ष इसे अर्पित करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर मुझे प्राप्त होता है। जिसके अंग मुझे चढ़ाए हुए धूप के अवशेष से पोंछे जाते हैं उसे स्वर्ग, पृथ्वी या वायुमंडल से किसी प्रकार का भय नहीं रहता। यदि मार्गशीर्ष मास में मेरे सामने निरंतर बड़ी श्रद्धा से धूप अर्पित की जाए तो मनुष्य को कोई विपत्ति नहीं आती। उसके पास सभी प्रकार का धन होगा। धूप सुंदरता प्रदान करती है। धूप अत्यधिक पवित्र करने वाली होती है। वृक्ष का स्राव दिव्य होता है। यह अत्यंत शुद्ध एवं पवित्र करने वाला है। अब से मैं लेप की उत्कृष्ट प्रभावकारिता का वर्णन करूँगा। यदि इन्हें अर्पित किया जाए तो मनुष्य निसंदेह वैकुंठ को जाता है। जो बहुत सी बातियों का दीपक घी से भरकर विधि पूर्वक लहराता है वह 1 करोड़ कल्प तक स्वर्ग में निवास करता है। जो मार्गशीर्ष महीने में मेरे सामने प्रकाश की लहर को देखेगा वह 7 जन्मों तक ब्राह्मण के रूप में जन्म लेगा और अंत में उच्चतम लोक को प्राप्त करेगा। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, जो श्रद्धापूर्वक मेरे सामने कपूर जलाकर हिलाएगा वह मुझ अनंत में प्रवेश करेगा। यदि निराजन किया जाता है तो हे पुत्र, सब कुछ पूर्ण रूप से पूरा हो जाता है। भले ही मेरे लिए की गई पूजा मंत्रों और अनुष्ठानों से रहित हो। जो मार्गशीर्ष मास में कपूर का दीपक जलाता है उसे अश्व यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वह अपने परिवार को छुड़ा लेगा। जो मेरे सामने या ब्राह्मणों के सामने और चौराहे पर दीपक जलाता है वह अत्यधिक बुद्धिमान, पूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण और तीव्र दृष्टि वाला होता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष माह में मेरे सामने घी या तेल का दीपक जलाता है उसका पुण्य सुनो। वह अपने सभी पापों से छुटकारा पा लेता है। वह हजारों सूर्यों के समान देदीप्यमान हो जाता है। एक चमकदार हवाई रथ में वह मेरी दुनिया में जाएगा जहाँ उसका सम्मान किया जाएगा। अतः चतुर भक्त को हर प्रकार से दीपदान करना ही चाहिए। जो कोई इसे चढ़ाने के बाद बाहर रख देता है वह निश्चय ही नरक में जाता है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, जो पापी लालच या घृणा के कारण दीपक को हटा देता है वह दीपक को हटा देने के कारण अंधा और गूंगा हो जाता है। इसलिए दीपक को कभी भी हटाना नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, मुझे नैवेद्य की विधि बताएं, जैसा कि वास्तव में किया जाता है। पूरी तरह से बताएं कि कितने प्रकार का पका हुआ भोजन वांछित है और साइड डिश आदि क्या है। श्री भगवान ने कहा, अच्छा पूछा तुमने हे प्रिय, यह मुझे बेहद पसंद है। मैं भोजन, पेय आदि साइड डिश की यानी किस्मों के बारे में भी पूरी तरह बताऊंगा। पहली चीज है सोने की थाली। यदि यह उपलब्ध न हो तो चांदी का उपयोग किया जा सकता है।
यदि वह उपलब्ध न हो तो बड़े और सुंदर पलास के थाल का उपयोग करना चाहिए। हे निष्पाप, सैकड़ों ककोले बनाकर पात्र में चारों ओर रखना चाहिए। इसके बीच में साइड डिश अवश्य रखें। वे शानदार होने चाहिए और उनमें विभिन्न प्रकार के फल चाहिए। पात्र में चंद्रमा के समान दूध की खीर होनी चाहिए और उसमें पर्याप्त मात्रा में चीनी मिलाई हुई होनी चाहिए। चावल को सफेद लिली जैसा दिखना चाहिए। दाल शानदार और क्रिस्टल जैसी होनी चाहिए। बीच बीच में अलग अलग तरह के अचार और मसाले जरूर रखने चाहिए। भोजन सामग्री को 3 पंक्तियों में व्यवस्थित करना चाहिए। नींबू के रस के साथ फलों और जड़ों के साथ विभिन्न प्रकार की साइड डिश अवश्य होनी चाहिए। मुझे दिए जाने वाले भोजन में ऐसे सैकड़ों प्रकार के साइड डिश अवश्य होंगे। अंगूर को अच्छे आम और करमरदा के साथ मिलाना चाहिए। काली मिर्च, पीपली, अदरक और इलायची मिला लेनी चाहिए। उन्हें उबाला जाए और मेरे भोजन यानी नैवेद्य के लिए सैकड़ों की संख्या में कथिकाएं बनाई जाएं। सैकड़ों ककोलों के साथ परलेहन यानी शोरबा या चाटने के लिए सामग्री बनाना चाहिए। अनेक पुष्पों द्वारा उन्हें सुगंधित करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास में वे मुझे बहुत प्रिय है। मांडक यानी एक पतली चपटी गोलाकार केक जैसी डिश, सुंदर गोलाकार शून्य के समान, सर्वत्र सम और सममित, साथ ही उसमें चीनी मिला हुआ उबला हुआ दूध रखना चाहिए। मेरे उस भोजन में गाय का दूध, शहद के रंग वाला मधुर सुगंध वाला घी स्नेहपूर्वक और भक्तिपूर्वक डालना चाहिए। हे प्रिय, वह घी जो चमकदार ककोला यानी गेहूं के आटे के बर्तन में रखा जाता है, यह इलायची से चमक रहा होगा। उसे पूरी का यानी खाद्य तेल या घी में तले हुए पतले पैन केक को प्रत्येक में पर्याप्त मात्रा में हींग के साथ मिलाकर 100 छेद वाले और वेष्टिका यानी चावल, चने आदि के पीसे हुए आटे से बनी नमकीन बनानी चाहिए। कई कुंडलियों में और तेलों में तला हुआ उसे एपूप यानी छोटी पाई और विभिन्न प्रकार के दूध से बने व्यंजन भी तैयार करने चाहिए। इन मीठे केक को गहनों और मोतियों या मालती के फूलों आदि की तरह एक साथ पिरोया जाना चाहिए। इसमें परपाटा और वरपाटा यानी आटे से बना गोलाकार केक जैसा सामान और तेल में तलने के लिए धूप में सुखाया जाना चाहिए। यानी पापड़ और वरपाटा अन्य सामान हैं। इसी तरह कुंडल, शंकु, गोलाकार आदि में तैयार किया जाता है। आटे या सब्जियों को सुखाकर बनाया जाता है, सभी को तला जाता है। मासा दाल या कुसमांडा यानी एस लौकी से खूबसूरती से तैयार किया जाता है। मार्गशीर्ष मास में 9 प्रकार के वाटकों को सुंदर ढंग से तैयार करके मुझे अर्पित करना चाहिए। इन्हें दाल के आटे से बनाया जाता है और कटलेट की तरह तैयार किया जाता है। जती यानी जायफल, मरीची यानी काली मिर्च आदि से 2 प्रकार के वातक तैयार किए जाते हैं और लकड़ी के बड़े कुंडों में रखे जाते हैं। एक प्रकार अत्यधिक परिष्कृत तेल में तैयार किया जाता है। नमक यानी वाटका बनाने से पहले आटे में डाला जाता है। दूसरा प्रकार दुष्टों की भांति स्नेह यानी तेल प्रेम से रहित होता है। इनका रंग भगवा है। वे छिद्रों से भरे हुए प्रतीत होते हैं। कुछ दही और दूध में डाला जाता है, कुछ इमली या आम के रस में, कुछ को अंगूर के रस में और कुछ को गन्ने के रस में डाला जाता है। अन्य को काली सरसों के पानी में डाला जाता है। कुछ में चीनी के साथ साथ पहले बताए गए 4 प्रकार के रस भी हैं। ये 9 प्रकार के वातक माने गए हैं। निम्नलिखित चीज़ों को एक साथ मिलाकर एक बड़ी कढ़ाई में अच्छी तरह से उबालना चाहिए। हीरे और सुखारिका की तरह चमकदार बुकानिया, लतीफोलिया के बहुत छोटे बीज, नारियल की गिरी के टुकड़े और 100 लौंग, घी, दूध, चीनी आदि नैवेद्यों में से चमकदार चिकनी फेणी का यानी कुंडल के रूप में
घी में तले हुए गेहूं के आटे के साथ मिठाई होनी चाहिए। इन फेनिकाओं को गहरे रंग के कृष्ण यानी सफ़ेद जिंजली के बीज से बने मीठे गोले के साथ परोसा जाना चाहिए। इलायची और कपूर के साथ पोलिकास यानी पापड़ जैसे केक डीप फ्राइड को पराकिकास बड़े गोलाकार कढ़ाई में पकाया जाना चाहिए। मोदका को कार्बीजस के साथ बनाया जाना चाहिए। अन्य को चीनी के साथ बनाया जाना चाहिए और दूध में भिगोया जाना चाहिए। अन्य किस्मों को नारियल के फलों के साथ बनाया जाना चाहिए और अन्य को पेड़ों के रस के साथ बनाया जाना चाहिए। अन्य मिठाइयाँ बादाम के बीजों से और शानदार मिठाइयाँ अदरक और जीरे के बीजों से तैयार की जानी चाहिए। ये मिठाइयाँ तथा अन्य मुझे प्रसन्न करने के लिए बनाई जानी चाहिए। मार्गशीर्ष मास में मुझे प्रसन्न करने के लिए निम्नलिखित फलों का अचार बनाना चाहिए। अदरक, करमृदका, संतरा, इमली, कंकोला, दशहरा, त्रिपुरी जीता, शानदार नींबू फल, कमल का डंठल, टिंडू फल, लौंग तिलका, बिल्बा, वलकला, वंशकारिका, कायफला, बाला, अंगूर फल, आम का फल, सुंदर कांकाकीनी फल, धात्री फल, टेमेरिंडस इंडिका का फल और अम्बा दावा फल, केला, लंबी काली मिर्च और मिर्च। इन्हें शुद्ध सरसों के तेल में भिगोना चाहिए और स्वाद के लिए नमक अवश्य मिलाना चाहिए। उन्हें सरसों के साथ पकाया जाना चाहिए। उपयोग से पहले इन्हें मिट्टी के बर्तन में रखकर 3 साल तक रखना चाहिए। मार्गशीर्ष माह में सम्मानदाता ऐसा आचार मुझे अर्पित करना चाहिए, वे मुझे प्रसन्न कर रहे हैं। यदि भक्त ये सभी भोजन अर्पित करने में असमर्थ हैं तो उसे निम्न प्रकार करना चाहिए। मैं इसे संक्षेप में बताऊंगा। जो भक्त 1 लाडू यानी मिठाई और 1 पूड़ा यानी पूरी, 2 फेना यानी घी में कुंडलित और डीप फ्राई किया हुआ, 3 कोकरसा यानी जंगली खजूर के फल का रस, 16 मांडका चढ़ाता है और 8 वातकों को कभी नरक नहीं दिखेगा। बहुत देर तक रखा हुआ आधा आधा दूध, चंद्रमा के समान चमकने वाली 16 पल मिश्री, 1 पल घी, 1 पल शहद, 2 क्रश काली मिर्च और आधा पल सौंठ। उपरोक्त सभी सामग्रियों को अच्छी तरह से मिश्रित किया जाना चाहिए और एक महिला द्वारा अपने पतले हाथों से चिकने मुलायम कपड़े में पीसकर पेस्ट बनाया जाना चाहिए। फिर उन्हें कपूर के पाउडर से चमकीले किए हुए बर्तन में रख देना चाहिए। जो यह रसदार चीज़ बनाता है वह कुछ भी चाह सकता है। मैं उस आदमी को वह सब कुछ दूंगा जो वह चाहता है, यानी जिसकी जो मन इच्छा होती है वह पूर्ण करता हूँ। तो प्यारे स्नेहीजनों, ये था मार्गशीर्ष मास का महत्व। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कथा अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट कर देना और आगे के अध्याय का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री राधे।